आज लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला पार्ट का हमने पहले क्वेश्चन एनालिसिस करा है, क्या कौन सी चैप्टर में कितना क्वेश्चन आया था। फिर आज हम उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था, तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो आज हम उसका दूसरे पार्ट लेके आया हूँ। नीट 2023 से लेके 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन से चैप्टर का? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम में पूरा एनालिसिस करा था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल में है, तो आप लोग जाके पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा कि कौन से चैप्टर में कितना क्वेश्चन आ रहा है। तो इसमें से हमने क्या करा था कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। इसमें से ये 2021 का 1 से लेकर 22 का सारे क्वेश्चन सॉल्व करा है। तो हम दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ जिसमें 2023 से लेके 25 तक का जितना क्वेश्चन है सारे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें कि क्या लिखा है इसमें, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क इक्वल टू 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम ये टॉर्क और फोर्स के बारे में पढ़ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर मान लो हम पढ़ेंगे क्या, फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो पहले हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इसमें से एक डाइपोल रखा है। डाइपोल में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इनका डिस्टेंस कितना है? हम हमेशा डाइपोल को 2a ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका फोर्स क्या होगा? इस साइड होगा, क्योंकि QE है हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साइड में जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारा मान लो ये एंगल है कितना, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। तो देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसका होगा हमारा 2a sin थीटा। ठीक है, तो इसमें से टॉर्क क्या होता है, टॉर्क पढ़ेंगे हम पहले। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स कितना है? फोर्स है हमारा QE। फोर्स कितना है? QE। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? इसके साथ देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने निकाला है। इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2a sin थीटा। हो गया क्लियर यहाँ तक? टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी देखो इसमें से हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, Q × 2a और E अलग कर देते हैं, साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होता हमारा डाइपोल मोमेंट और ये होगा E साइन थीटा। तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर इंटू E वेक्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इसमें से फोर्स क्या होगा? देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमेशा F नेट कितना होता है? 0 होता है। देखो ये इस साइड जा रहा है, इसका डायरेक्शन इस साइड और इसका डायरेक्शन इस साइड। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है टॉर्क क्या होगा और फोर्स क्या होगा। ये चीज याद रखना, फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का कितना होता है, F नेट कितना होता है? 0। तो चले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी हमारा क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक एंगल कितना दे रखा है? थीटा।
थीटा दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कितना दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क दे रखा है इसमें, टॉर्क कितना है 4। और डाइपोल लेंथ कितना दिया है, डाइपोल लेंथ कितना होता है हमारा 2a, कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या निकलना है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.02 मीटर। तो हम लोग क्या निकलना है, हम लोग फॉर्मूला पता है क्या होता है T = P × E, बट हमारा तो एंगल दे रखा है तो इसको हम सेम क्या करेंगे PE sin थीटा करेंगे। अच्छा PE sin थीटा का P का क्या होता है Q × अच्छा हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोग कैलकुलेट द मैग्नेटिक ऑफ चार्ज निकलना है हमें, Q मैग्नेटिक ऑफ चार्ज कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला को खोलना पड़ेगा, P को खोलना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा Q × 2a E sin थीटा। तो इसमें से क्या होगा, इसमें से होगा Q, इसमें से टॉर्क कितना दे रखा है, टॉर्क दे रखा है हमारा, टॉर्क देख रहा है 4, Q का वैल्यू Q चाहिए हम लोगों को 2a कितना दे है 2a देखो कितना दे रखा है 2a 2 सेंटीमीटर देखो मीटर में करेंगे 0.02 E कितना है 2 × 10⁵ और क्या sin थीटा कितना होगा sin 30 थीटा 30। तो अगर हम लिखते हैं Q को रखते उधर तो 4 बाई इसमें क्या लिखेंगे हम 0.02 × 2 × 10⁵ sin 30 कितना है हाफ = Q। तो 2 कैंसिल, तो इसमें से हम क्या लिख सकते हैं Q = लिख सकते हैं 4 बाई इसको हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁻² × 10⁵। तो इसका क्या होगा हमारा, ये होगा 2 कैंसिल, सो 2/10⁻³ इसको लिखते हैं 0.002, ठीक है। ये हमारा चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा 0.02 या तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देख लो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क निकालने के लिए, ठीक है। और हमारा ये याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा फोर्स हमेशा क्या होता है, F नेट क्या होता है 0। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर दे रखा है। यहाँ क्या है डाइपोल मशीन, हम देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में ज़्यादातर क्वेश्चन डाइपोल से आया है, मैंने पढ़ाया भी डाइपोल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो डाइपोल से क्वेश्चन आया ज़्यादातर। तो देखो एक चीज़, तो ये डाइपोल है, एक P पॉइंट में हम लोगों को क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलना। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले फिर से हम थोड़ा सा एक इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। तो हम क्या पहले पढ़ेंगे एक्सियल में क्या होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, एक्सियल में पॉइंट कहाँ है, एक्सिस में है कि नहीं, एक्सिस में। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, चलो। तो इस पॉइंट के लिए, इस Q चार्ज के लिए V, इसके लिए क्या होगा पोटेंशियल, क्या होगा K माइनस Q, ये कितना दूर में पॉइंट से, ये है L और ये है R, तो क्या होगा R प्लस L, ठीक है। अच्छा नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, इसके लिए देखो
ये कितना है, ये r है और ये कितना है, l है। तो इसका इतना डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एल, है कि नहीं। तो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए हैं के क्यू बाई चार्ज पॉजिटिव है r माइनस एल। तो इसको अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, v इक्वल टू क्या होगा, v फॉर नेगेटिव चार्ज प्लस v फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको देखो, ये हमने ये पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पुट करा है। अगर इसमें से इसके v पॉजिटिव चार्ज प्लस v नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या है इसमें, के क्यू बाई आर माइनस एल के क्यू बाई आर प्लस एल। इसको के क्यू कॉमन आ जाएगा तो आर स्क्वायर, यह क्या हो नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और फिर के क्यू को मैंने आर माइनस ये क्यू इंटू टू एल। इसका क्या होता है, इसको होता है हमारा क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो क्या लिखेंगे हम, के पी बाई आर स्क्वायर। तो वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके लिए, एक्सेल में कितना है, के पी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेल का पोटेंशियल। हम शॉर्टकट में लिखेंगे तो पूरा हमारा फॉर्मूला लिख लेंगे। तो अभी देखो इसके लिए हमको निकालना है, इसके लिए निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन में चेक करते हैं पहले क्यू फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए के माइनस क्यू, हमने क्या लिखा था, देखो एक बार देखो क्या लिखा था, आर प्लस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल। आर कितना है 5 सेंटीमीटर, एल कितना है, एल कितना है, ये हमारा एल है, ये आर है। तो एल कितना है, एल है 3, 5 3 कितना है 8। सेम पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर माइनस एल। ये कितना होगा, आर माइनस एल, आर माइनस एल कितना होगा 8 माइनस सॉरी यह होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो क्या होगा ये 2। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे तो V हमारा क्या निकलना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होगा V इक्वल टू, ये अगर ये 8 सेंटीमीटर है कि नहीं, ये सेंटीमीटर है, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, माइनस के क्यू बाई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको करेंगे तो के क्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो हम V क्या लिखेंगे, V फॉर पॉजिटिव चार्ज प्लस V फॉर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। पहले V पॉजिटिव चार्ज के लिए पुट करते हैं हम, क्या होगा के क्यू बाई, ठीक है समझ में आ रहा है, के क्यू बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। फिर नेगेटिव चार्ज वाला माइनस आएगा, के क्यू बाई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हम नीचे देखो, नीचे आएगा हमारा एलसीएम क्या होगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, ऊपर आएगा 4 के क्यू माइनस के क्यू, हो गया। तो ये कितना होगा 3 के क्यू बाई 8 इंटू 10 टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या आया, देखो इसमें लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 पावर वी, 10 स्क्वायर वी, है कि नहीं। तो ये हमारा फंक्शन रहेगा, तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम 3/8 के क्यू। ठीक है, तो हमारा क्या, हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए हमने निकाला है। ठीक है, डाइपोल के लिए, इन डाइपोल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। तो अगर कुछ डाउट है तो हमको कमेंट करेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे, या तो अगली क्लास में ले लेंगे हम। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा दे रखा है गॉसियन सरफेस है, जिसका हमारा दे रखा है कि इधर होगा
तो इसका फ्लक्स कितना है 0। तो फ्लक्स अगर क्लोज सरफेस है कि नहीं, तो क्लोज सरफेस क्वेश्चन क्लोज सरफेस फ्लक्स अगर क्लोज में 0 होता है तो क्या होगा, क्यू फ्लक्स इनसाइड इक्वल टू फ्लक्स आउटसाइड होता है। ये याद रखना, क्योंकि फ्लक्स जितना फ्लक्स आएगा, मान लो एक गॉसियन सरफेस ले लिया मैंने इसको ऐसा क्लोज सरफेस, जितना फ्लक्स लाइन्स ऑफ फ्लक्स आएंगे उतना हमारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स क्या करके बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, द मैग्नेटिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक इसका तो कोई इसमें कोई रिलेटेड नहीं है। ऑल द चार्जेस मस्ट बी नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थर्ड देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ऐसे कोई जरूरत नहीं। The number of flux lines entering to the surface must be equal to the number of flux lines leaving it। ये होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, क्लोज सरफेस में अगर फ्लक्स 0 है तो Q इनसाइड क्या, Q इनसाइड क्या होता है, Q आउटसाइड, फ्लक्स आउटसाइड, फाई आउटसाइड। ठीक है, तो ये हमारा याद रखना। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये असर्शन रीजन की क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है असर्शन में देखो, पोटेंशियल एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या P ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁶ किलोमीटर इज प्लस माइनस कितना दे रखा है, 9 × 10⁻³ तो इसका हमारा 1/4 दे रखा है। ठीक है, और रीजन क्या दे रखा है, v /4πε0 r स्क्वायर, where r is the distance of any axial point situated at 2 मीटर from the center of the। तो हम पहले असर्शन देखते हैं, असर्शन को हम लोग का सही है क्या, हमारा क्या दे रखा है, सेंटर ऑफ द डाइपोल मैग्नीट्यूड P इज हमारा दे रखा है पोटेंशियल। तो हमने एक्सियल के लिए पढ़ा था, याद है, देखो पहले एक्सियल के लिए पढ़ा था क्या, v एक्सियल का Kp/r², Kp/r², फॉर्मूला याद है। तो इसके लिए मैंने पढ़ाया था कि आगे आया हमारा काम Kp/r²। K कितना दिया, K मैंने 1/4πε0 ये है कि क्या देखा है, 9 × 10⁹। Q कितना दे रखा है, 4 देखा रहता ना, कितना 4 × 10⁻⁶। R कितना है, R है हमारा 2 मीटर डिस्टेंस, कितना होगा ये 4, 2 स्क्वायर, 4 कैंसिल, कितना होगा 9 × 10⁻³ आया हमारा, सेम आया। तो असर्शन क्या है, करेक्ट है, असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन देखते हैं, रीजन का फॉर्मूला क्या लिखा है इसे, v क्या लिखा है, प्लस माइनस 2p 4πε0 r² है कि नहीं। पर हमने फॉर्मूला तो पढ़ा था ये Kp/r, Kq/r², Kq नहीं Kp, सॉरी। तो ये क्या होगा, Kp भाई ये है हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है Kp2 हमारा ये दे रखा है। इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, 2Kp/r² हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं है, तो हमारा क्या रीजन इनकरेक्ट है। तो इसमें से क्या होगा, A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। कैसे इसको देख लेना एक बार, गलती से लिखा गया था कि Kp/r² होगा, वहाँ पढ़ा था लिखने में टाइम में, ये देख लेना Kp/r²। P क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो आप लोग देख लेना, लास्ट क्लास में मैं पढ़ाया था। इसमें स्पेरिकल शेल है, ज़्यादातर क्वेश्चन ये 3-4 टॉपिक में आ रहा है। इसमें बोल रहा है कि सम चार्जेस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट C एंड P। C एंड P देख रहे हो, C इस पॉइंट, ये सेंटर और इस पॉइंट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलना है। तो पोटेंशियल मैंने पढ़ाया था, पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है।
ठीक है, दोनों में क्या होता है, इक्वल होता है, तो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, है कि नहीं। यहाँ से इस पॉइंट के लिए क्या होगा, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो हम क्या, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, दोनों का डिफरेंस निकलना है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इनसाइड एंड पोटेंशियल आउटसाइड सरफेस, तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ टॉपिक आराम से, ये पोटेंशियल हमारा डाइपोल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज Q and the force repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first, then with B and finally removed from the both. New force on the repulsion between sphere A and B, radii of A and B are negligible compared to the distance separation, so that for calculating between them they can be considered as point of charges। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपको पॉइंट देता हूँ। तो पहले क्या रखा है, एक स्पेस ए है, एक बी है, ये मान लो ए बी, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, सर्टेन डिस्टेंस मान लो आर, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस मान लो आर। तो इन दोनों का रिपल्सिव फोर्स क्या है, एफ। तो मान लीजिए हम चार्ज इसमें क्यू है, आइडेंटिकल है, तो इसमें भी चार्ज क्यू होगा, तो क्या होगा हमारा, ए क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। अब क्या करा है कि ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए के सामने साथ में लेके आया, ए के साथ में एक मान लो सी चार्ज कांटेक्ट में लेके आया, तो इन दोनों का चार्ज का क्या होगा। तो हमको पता है कि इन दोनों का जब तक इसमें ये अनचार्ज्ड चार्ज, इसमें क्या है, क्यू है, इसमें चार्ज क्या है, क्यू है पहले, तो जब तक ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तब तक चार्ज क्या है, चार्ज फ्लो होते रहेगा, है कि नहीं। तो चार्ज जब पोटेंशियल सेम कैसे होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक बार देख लो क्या होता है हमारा पोटेंशियल का, के क्यू बाई आर, है कि नहीं, के क्यू बाई पोटेंशियल सेम है, तो मतलब मान लो वी ए इक्वल टू वी सी होगा, तो वी ए क्या हुआ, के क्यू ए बाई आर ए इक्वल टू के क्यू सी बाई आर सी, तो के कैंसिल, तो क्यू ए का चार्ज क्यू सी के चार्ज क्या होगा, आर ए बाई आर सी। तो इसमें क्या है, इनका क्या आइडेंटिकल है, तो इनका रेशियो, तो रेडियस का रेशियो सेम होगा, तो इसलिए क्या चार्ज भी सेम होगा। तो चार्ज अगर इसमें क्यू था तो ये दोनों में बटेगा, तो क्या क्यू बाई टू, ये क्यू बाई टू होगा। अब ये सी बॉडी को, इसको इस स्पेयर्स को हमने क्या करा है, देन विद बी के साथ कांटेक्ट में लगा है, बी के साथ, बी में चार्ज क्या है, पहले क्यू है, और ये सी को लेके आया गया, ये बी बॉडी है, सी को ले गया, सी में क्या है, क्यू बाई टू है। इन दोनों का अगर अलग कर देंगे तो बी में कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो फिर डिवाइड करो, थ्री क्यू बाई फोर, तो बी में कितना होगा, थ्री क्यू बाई फोर, और इसमें कितना था, ए में कितना था पहले से, ए में है हमारा क्यू बाई टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इन दोनों का अभी रिपल्शन फोर्स चाहिए, इसका फोर्स याद रखना, ये फोर्स है हमारा, पहले कितना था अभी के साथ उसको कंपेयर करना है।
तो हम क्या लिखेंगे, सेम F इजिकल टू के, इसका साथ कितना है Q/2, इसका साथ कितना है Q/4 बाई डिस्टेंस सेम है R², ये क्या होगा 3Q बाई नीचे 8 होगा R²। इसका वैल्यू कितना है हमारा F, सो 3/8F आ रहा है, दिख रहा है कहीं ऑप्शन में 3/8F, ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आते रहता है, तो कोई भी डाउट हो पूछते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, डाइपोल मोमेंट दे रखा है, इज अलाइन विद 5 × 10⁻⁶, अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का 4 × 10⁵ N/Coulomb। द डाइपोल इज देन रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, क्या पहले क्या कर, इसको क्या करा है 60 डिग्री में घुमाया गया है। ठीक है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, तो हम लोग क्या निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -PE क्या होता है cos θ। तो पहले क्या था, पहले जो डाइपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन था, ये मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अलाइन था, ये प्लस Q चार्ज, ये माइनस Q से प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए डाइपोल की P हमारा क्या है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या होगा -PE cos θ फॉर्मूला हमारा इनिशियली क्या लिखे, P कितना दे रखा है, डाइपोल मोमेंट कितना देगा 5 × 10⁻⁶ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 4 × 10⁵ और cos, इसका एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा डाइपोल मोमेंट इस साइड होगा, एंगल कितना होगा cos 0 डिग्री, तो इसमें क्या लिख सकते 20 लिख सकते हैं, 20 10⁻⁻2, cos 0 की वैल्यू कितना होगा 1, तो इसका हम लिख सकते हैं सो -2 नहीं है, ये -1। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 2, ये हो गया इनिशियल। ठीक है, अब फाइनल सेम फॉर्मूला -PE cos θ, इसमें से क्या P कितना है, P सेम है 5 × 10⁻⁶। अब इसको क्या करा है 60 डिग्री घुमाया गया है, 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री घुमाया गया है। ठीक है, तो एंगल कितना होगा थीटा कितना होगा हमारा, थीटा होगा इस बार 60, पहले थीटा कितना था इसमें, थीटा कितना था, थीटा 0 डिग्री, थीटा था 0 डिग्री। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, इसमें सेम दे रखा 4 × 10⁵ cos 60, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी ये माइनस नहीं लिखा इधर, माइनस लिखना माइनस। ठीक है, -20 × 10⁻⁻1 cos 60 कितना होता है 1/2, इसको लिखेंगे हम 10, तो ये होगा -1, ये -1 जूल, 2 जूल, ये -1 जूल। तो अभी हमारा इसमें देखिए हमको क्या निकलना है, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज क्या होगा डेलिकर है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है हमारा, फाइनल देखो कितना हमारा फाइनल है -1, इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है -2, तो क्या हो -1 + 2 1। ठीक है, ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है, तो ये हमारा पूरा नीट का सारे क्वेश्चन हो गया। हमने इस चैप्टर का देख लीजिए एक बार, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा है, एक एक क्वेश्चन को हमने पूरा डिटेल्स में उसके टॉपिक के साथ सॉल्व करा है।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जितना सारे क्वेश्चन था नीट 2021 से लेकर 25 तक सारे क्वेश्चन हमने डिटेल्स में पढ़ा है। तो किसी का कुछ भी चीज़ डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे, हम लोग कांटेक्ट करिए। ये हमारा यहाँ कांटेक्ट नंबर दे रखा है, ठीक है। इस कांटेक्ट करिए हमारे इस नंबर पे और कुछ भी डाउट हो बताइए। और हमारा बैच चल रहा है, तो थैंक यू सो मच। हम लोगों का वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कुछ भी डाउट